जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 28 और बार है सोमवार। आज की इस अनछुए पहलू को मैं शुरुआत करना चाहूँगा और सबसे पहले नमन करना चाहूँगा और जिनके चरणों में अपना शीश झुकाना चाहूँगा वो है हिंदुस्तान की स्वर कोकिला और स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी। जी हाँ, आज उनका 91वां जन्म दिवस है। और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए साहब, तो चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बिग बी हो, इनके बिना शायद हिंदुस्तान अधूरा है। और जो हिंदुस्तान को संगीत की दुनिया में, गीत की दुनिया में लता दीदी ने दिया, वो शायद कोई नहीं दे सकता साहब। वो हमारे इस देश का सबसे अनमोल हीरा है। और शायद इतिहास के उस कोहिनूर हीरे के बाद में अगर हिंदुस्तान का कोई कोहिनूर हीरा है तो वो हमारी लता दीदी हैं। तो लता दीदी, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी उम्र भी आपको लग जाए, ये हमारी दुआ ज़रूर है। और आपके गानों ने हमेशा हिंदुस्तान को एक सुकून दिया है, एक आराम दिया है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की एक पहचान बनाई है। तो लता दीदी के 91वें जन्मदिवस पर जी न्यूज़ पोर्टल की टीम और पूरा हिंदुस्तान जो है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता है। चलिए, इसके बाद जिनको हम नमन करेंगे और जिनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे वो कौन है, इन शब्दों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। यस, सबसे बड़े और सबसे युवा जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित किया, हिंदुस्तान के हर युवा को प्रेरित किया, शहीद आज़म भगत सिंह, आज उनकी जयंती है। तो उस नौजवान को भी हम अपना सत सत नमन करते हैं और सलाम करते हैं कि सर, बड़ी कम उम्र में जो जज्बा आपने दिखाया और हिंदुस्तान में ग़ुलामी के जो जंजीरें थी उनको तोड़ने में जो आपने अपने अहम भूमिका निभाई, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आपका एहसानमंद है। ये और बात है कि शायद हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की, पर शहीद आज़म भगत सिंह जो बहुत कम उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए थे, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। जी न्यूज़ पोर्टल उनको भी सत सत नमन करता है। और वाकई में जब लिखा तो इनकलाब लिखा, जो पढ़ा तो इनकलाब लिखा। ये सरजमी जो थी उसको भी उन्होंने अपना मादरे वतन और ये बताया कि भारत ही मेरी माँ है, यही मेरा मज़हब है, यही मेरा धर्म है। तो इन दोनों को, लता दीदी को भी मैं जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा और शहीद आज़म भगत सिंह को उनकी जयंती पर हम बहुत बहुत शत नमन करते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ कि आज क्या कुछ खबरों के मामले में हुआ। आज का दिन रहा साहब पंचायत चुनावों के नाम। सवाई माधोपुर ज़िले की अगर बात की जाए साहब, पूरे प्रदेश में चुनाव हुए हैं अलग अलग ज़िलों में। सवाई माधोपुर की हम बात करें तो सवाई माधोपुर और करौली, इन दोनों में ही चुनाव हुए थे पंचायत के प्रथम चरण में। और सवाई माधोपुर की 3 ग्राम पंचायतों में और बामनवास की 38 ग्राम पंचायतों में आज ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। और ग्राम पंचायतों के चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे साहब। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ज़रूर थी। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, ADM नवरत्न कोहली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा बिल्कुल चाक चौबंद थे। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया था और पूरी तैयारियों के साथ में आज ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए गए बामनवास और सवाई माधोपुर में। छुटपुट घटनाएं ज़रूर हमारे पास में आई और पंचायत चुनावों को लेकर के जितनी भी खबरें हैं उनका विश्लेषण हम ज़रूर करेंगे। और छोटी बड़ी जो भी खबर है पंचायत चुनावों को लेकर के वो आप तक ज़रूर पहुँचाएगा आज जी न्यूज़ पोर्टल। देखिए, अगर बात की जाए पंचायत चुनावों की तो 6 बजे तक की अगर लास्ट अपडेट देखी जाए और बताई जाए तो बामनवास जो ग्राम पंचायत समिति है उसमें जो प्रतिशत रहा है वो 81.44% रहा है आज चुनावों का। यानी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ में और बढ़ चढ़ करके ग्राम पंचायत के इन चुनावों में हिस्सा लिया, यानी अपनी सरकार चुनी। सरपंचों के लिए और पंचों के लिए ये चुनाव आज हुए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी साहब कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जो चेहरे पर मास्क है वो कहीं भी नज़र नहीं आया अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो। मैंने जितने भी वीडियो आए हैं उनको सबको बड़े गौर से देखा साहब। हालांकि देखो, प्रशासन ने हर पोलिंग बूथ पर इंतज़ाम ज़रूर किए थे कि जितने भी वोटर्स वोट देने आएँ वो हाथ धोएं
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क उनके चेहरों पर होना चाहिए। लेकिन साहब देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाता है साहब। और कोरोना के बाद में ये चुनाव हुए तो लोगों ने शायद उन चीज़ों का पालन नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से ये खबरें आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इन चुनावों में लोग पूरी तरह भूल गए। और आपको एक बात और बता दूं मैं चलते चलते, मतलब कि गंगापुर सिटी में कोरोना के आज 16 नए पॉजिटिव केस मिले हैं साहब। 10 नए हैं और 6 रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब वापस मैं पंचायत चुनावों पर आता हूं कि पंचायत चुनावों की अगर बात की जाए, मैं आपको थोड़ा सा एक रिजल्ट बता देता हूं फटाफट, क्योंकि अब काउंटिंग चल रही है साहब इस समय, और काउंटिंग के बाद में जो अपडेट हमारे पास आई है उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 52 मास जो पंचायत समिति है उनमें किन किन लोगों ने ग्राम पंचायतों में क्या क्या रिजल्ट अभी तक हमारे पास में आए हैं। ईवीएम से चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो रिजल्ट आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द से जल्द हमारे पास में रिजल्ट आ रहे हैं और हम लगातार आपको बताते जाएंगे। खेड़ली ग्राम पंचायत की बात की जाए, वहां से नमो गुजर ने जीत हासिल की है। कोचर वहां से समय सिंह गुजर, बैराड़ा से ओमी गुजर, सुमेड़ से बसराम गुजर, ककराड़ा से बाबू गुजर, गुजर बड़ौदा से जीतू गुजर, गंडाल से रमेश मीणा 604 वोटों से जीते हैं, और पिपलाई से राम खिलाड़ी चेची यानी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। तो ये अब तक हमारे पास में रिजल्ट आए हैं कि ये लोग चुनाव जीत चुके हैं और सरपंच बन चुके हैं। लगातार हमारे पास में अपडेट आती रहेगी, हम आपको लगातार देते रहेंगे। अब आते हैं मुद्दों पर कि साहब चुनावों में क्या कुछ देखने को मिला। देखिए, करौली के मासलपुर में 18 ग्राम पंचायतों में चुनाव आज हुए थे। रूदपुरा एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर 2 पक्षों में तनाव हुआ है, पुलिस पर पथराव हुआ है और सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है, शांति व्यवस्था वहाँ कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के वहीं से एक ये खबर आई है कि साहब ये गड़बड़ जरूर करौली के मासलपुर ग्राम जो पंचायत समिति है वहाँ पर हुआ है, रूदपुरा ग्राम पंचायत में। अब बात करते हैं 12 के अंता से, वहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है साहब कि काशीपुरा और रूपपुरा के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से चुनावों का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल क्या है कि जब परिसीमन के बाद में इन लोगों को दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ा गया तो ये लोग उससे खुश नहीं थे और इसको लेकर के उन लोगों ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने समझाने का प्रयास पूरा किया था साहब, लेकिन शाम तक भी हमारे पास ये खबर है कि इन लोगों ने वोटिंग में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया और पूरी तरीके से काशीपुरा और रूपपुरा 12 जिले की अंता जो पंचायत समिति है उसका ये मामला आया हमारे सामने। पदम जी, पंचायत समिति के चुनाव हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपनी अपनी सरकारें चुन ली, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। बिल्कुल तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे हम आप लोगों को देते रहेंगे, बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे। और हम एडीएम जो हैं हमारे नवरत्न जी, उनसे संपर्क करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। एक बार उनसे जरूर फीडबैक लेंगे कि साहब कैसे रहे चुनाव आज और क्या मामला रहा, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको आगे की खबर बता देता हूँ। हाँ, सुमेड़ से मैं बता देता हूँ आपको कि सुमेड़ से बसराम गुजर, बिल्कुल वही जीते हैं सुमेड़ से। तो ये हमारे पास में अपडेट आई है और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब मैं आपको आगे की जो भी खबरें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जितनी भी प्रदेश भर से आज पंचायत चुनावों की खबरें और वीडियो हमारे पास में आए हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। प्रशासन ने प्रयास पूरा किया है, जितने भी बूथ हैं उन पर ये प्रयास किया है कि साहब सैनिटाइज़र वहाँ मिल जाए, साबुन वहाँ मिले, लोग हाथ धो करके ही अपने वोटिंग का व्यवस्था करें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि आज एक खबर और आई साहब बड़ी चौंकाने वाली, और वो खबर आई। नमस्कार, स्पीकर खोल देना सर। जी न्यूज पोर्टल पे आप लाइव है सर। ये शांतिपूर्ण चुनाव हो गए सर। एडीएम सर हाँ एडीएम सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं जी न्यूज़ पोर्टल से अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूं। और सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई और पूरे प्रशासन को बधाई कि आपने बहुत ही माकूल तरीके से ये चुनाव संपन्न करवाए हैं। अच्छा सर, लोग बाग इस समय जुड़े हुए हैं और आप लाइव हैं, किस तरह का रहा आज का दिन भर का फीडबैक, अगर लोग जानना चाहें तो?
चलिए, उनसे बात पूरी नहीं हो पाई, एक बार फिर से आप दूसरे नंबर से मिलवाएं, किसी और फ़ोन से मिलवा दें। चलिए, तो कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण मतदान रहा है और व्यवस्थाएं जो है ना वो प्रशासन ने पूरी की है। अगर कहीं से सीतोड़ से हाँ, सीतोड़ से विजय प्रधान जीते हैं चुनाव, ये हमारे पास आए हैं और ये हमारे पास में भेजिए गणेश गुजर बांसरोठा ने खबर के साथ सीतोड़ से विजय प्रधान जीते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी बिल्कुल हम आपको लोगों को बताते जाएंगे साहब, क्योंकि देखो लोकतंत्र की यही खूबसूरत। अभी आएगा उसका रिजल्ट आएगा। तो लगातार जितनी भी हमारे पास में खबरें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो सीतोड़ का अभी हमारे पास में ब्रेकिंग रिजल्ट आ चुका है। कुल मिलाकर के ये सर कि बहुत सारे ऐसे बूथ थे जिन पर अभी तक भी, क्योंकि 5:30 बजे तक भी अगर कोई बूथ में प्रवेश कर गया तो उसका वोट डालना अनिवार्य है, उसको डलवाया जाएगा। तो बहुत सारे बूथ ऐसे थे जिनसे हमारे पास में लगातार ये खबरें आ रही थी कि साहब अभी भी भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है और लोग अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के यह साहब कि कोरोना का इफेक्ट जो है, अच्छा पदम जी कहीं भी नज़र नहीं आया कोरोना का इफेक्ट। लोगों ने बढ़ चढ़ करके और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सेदारी ज़रूर की थी। एडीएम साहब भी बता रहे थे कि बिल्कुल हमने पूरा चाक चौबंद रखा था, प्रशासन पूरा मुस्तैद रहा था और लोगों को कोई समस्या ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया था। तो ये खबर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और पंचायत की जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गंगापुर सिटी की बात करें और क्या क्राइम की रिपोर्ट रही आज, तो थोड़ी सी दुखद खबर रही साहब कि पंचायत चुनावों में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, सड़क हादसे में उनमें से एक की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल ये दोनों मामले अलग अलग स्थानों के साथ। गंगापुर सिटी की बात की जाए तो गंगापुर सिटी में 2 व्यक्ति थे जो चुनाव ड्यूटी देने जा रहे थे सुबह जल्दी मोटरसाइकिल से, और मलारना के पास में बजरी से भरी हुई ट्रॉली बहुत तेज़ गति से आ रही थी और उसने इन दोनों बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इनमें एक तो गंगापुर सिटी, दोनों ही गंगापुर सिटी के थे, एक तो महेश सोनी जी जो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सवाई माधोपुर में कार्यरत हैं, और दूसरे थे मनीष शर्मा जी। इनको गंभीर रूप से टक्कर मारी। टक्कर का नतीजा ये हुआ साहब कि जो महेश सोनी जी थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और मनीष शर्मा जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया गया। और ऐसा ही एक दूसरा हादसा हुआ है साहब बामनवास में। बामनवास तहसील में कार्य करने वाले छोटेलाल खीर कल दिन भर वो माधोपुर रहे, चुनावों में उनकी ड्यूटी थी, उसके बाद वो बामनवास आए माधोपुर से देर रात को, और बामनवास से जब वो जा रहे थे रात को तो बिनौरी के बालाजी के पास में बाइक फिसलने के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। उनके चेहरे पर बहुत गंभीर चोटें लगी हैं और वो भी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इस समय एडमिट है। पदम जी क्या मामला था ये, और ये दुखद घटना है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी इन कर्मचारियों की, अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और सड़क दुर्घटना में इनके साथ में ये ट्रेजेडी हुई है। सबसे बड़ी जो दुर्घटना घटी वो माइक को सही करना था। महेश सोनी जी हैं और इनका के पास में मकान है और वहाँ पर पूरी तरह से उनके परिवार वाले में बिल्कुल वो वीडियो हमारे पास भी आए थे जो वाकई में द्रवित करने वाले थे। वैसा मामला था। और रही बात उसकी, तो ये मतलब क्या कलेक्टर साहब ने अभी 1.5 महीने पहले आदेश निकाले थे, कोई भी बजरी का ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलती है तो वहाँ का स्थानीय थानेदार इसका जिम्मेदार हो। लेकिन आज इसी बजरी से भरी ट्रॉली ने उनको टक्कर मार दी। सर रोज निकल रही है, कोई फायदा नहीं है कहने से, कितना ही आप और हम चिल्ला लें, लोग चिल्ला लें, बजरी से भरी ट्रॉलियों से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और ये लोग बहुत तेजी से निकलते हैं। इसका मेन कारण है वो हलवाड़ में बिल्कुल ट्रैक्टर चलाते हैं और एक साथ में उनका रेला का रेला निकलता है और बिना ऐसा तो है ही नहीं कि बिना पुलिस की चौकबंदी के निकल जाए वो। इसलिए उन्होंने डर भय किसी का नाम कोई है ही नहीं, इसीलिए ये इसी का परिणाम वो एक्सीडेंट करके भाग छूटे। कुल मिलाकर के यह है साहब कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इस हादसे ने एक परिवार को उजाड़ दिया साहब, और उस परिवार का जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति था उसकी आज इस हादसे में मौत हो गई। आज जब हमारे पास में उनकी वीडियो आए, पदम जी ने उन खबरों को मेरे पास भेजा, तो बिल्कुल वो परिवार जो है वो पूरा टूट चुका है कि वो चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे और किसी ने नहीं सोचा था कि वो शाम को लौट करके वापस घर नहीं आएंगे। तो बड़ा हादसा था साहब। और इसी तरह का एक हादसा हुआ है, वो भी चौंकाने वाला था। जो इससे तो बढ़िया है बजरी को बराबर खुले में छोड़ देना चाहिए और कम से कम हड़बड़ाहट में तो नहीं चला। जब तुम्हें बजरी निकालनी है पैसे ले दे के, तो काहे को ये नाटक
करते हैं ये, कम से कम हादसे तो नहीं हो। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर साहब वहाँ से आई थी और क्राइम के अंतर्गत ये खबर आई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर ये है साहब कि जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के पास में खड़ा हुआ पुराना पीपल का पेड़ लोगों के लिए बड़ा मुसीबत बन गया साहब, और इसको लेकर के बड़ी हलचल और अफरा तफरी का माहौल रहा कल से लेकर के आज तक। क्या मामला था पदम जी? है ये जूनियर इंस्टीट्यूट के पास में रात्रि को 12-1 बजे के पास में एक बड़ा पेड़ की टहनी टूटकर गिरी रेलवे क्वार्टर पर। बाद में फिर 2 घंटे बाद में फिर दूसरी गिरी और इसमें क्या बिजली के तार भी दब गए थे। उनको ठीक करने के लिए जब सुबह कर्मचारी आए तो उनके हादसा होते होते उनके साथ में बचा। नसीब उनका, देखो जब वो तार को सीधा कर रहे थे, सही कर रहे थे, तो तीसरी जो टहनी थी उनके ऊपर आ पड़ी, बाल बचे। और सबसे बड़ी बात उसमें बड़ मौका एक छत्ता था बहुत बड़ा, जो बड़ी मौक होती है, बड़ी मौक हमला कर दिया, जिन्हें ततैया कहते हैं, और उन्होंने हमला कर दिया और सारे कर्मचारी बड़ी जान बचाकर भाग छूटे और बड़ी मुश्किल से पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई उस टाइम। नहीं, उसमें ये भी आया था खबरों में कि साहब क्वार्टर में भी कोई नुकसान हुआ, दीवार गिरी है। क्वार्टर में पूरी 3 क्वार्टरों में दरार आ चुकी है और शौचालय भी उनका क्षतिग्रस्त हो चुका है। और आसपास के जो एक टहनी है वो बहुत बड़ी, वो भी कभी भी गिर सकती है। इसलिए रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वहाँ से उन्होंने खाली क्वार्टर और करवा दिए गए हैं। कुल मिलाकर के ये है कि उस पेड़ का निस्तारण अब कर दिया गया है और भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे जाने बाद में अभी पेड़ वो लगा हुआ था और वो हाइड्रा ब्रिज मंगाने की कोशिश कर रहे थे रेलवे कर्मचारी, जिससे उसके बाकी के हिस्से को हटाया जा सके। बिल्कुल, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क है प्रशासन। और कल से आज तक इसको लेकर के बड़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। नुकसान भी हुआ है क्वार्टरों में, वहाँ जो है जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के पास में, उनमें भी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आई है साहब कि कल एकता कॉलोनी में एक बिजली कर्मचारी के साथ में मारपीट का मामला था। रामेश्वर बैरवा हेल्पर का काम करता, टेक्नीशियन है बिजली विभाग गंगापुर सिटी में, और कल उसको सूचना मिली थी कि साहब एकता कॉलोनी में लाइन में कोई फॉल्ट है, और उसे सुधारने जब वो देर रात गया तो रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति है मोहन गुजर, वो अपने घर में जो है वो अवैध चोरी से विद्युत सप्लाई ले रहा था। ये उनका कहना, ये बिल्कुल उनका कहना था। और जब उसने टोका तो मोहन गुजर ने उसके साथ में मारपीट की, और जब बुरी तरह मारपीट उसके साथ में की गई तो वो व्यक्ति पहुंचा सीधा महूकला पुलिस चौकी में। और महूकला पुलिस चौकी को जब इस बारे में सूचना दी या वो देता तो कहा गया कि साहब मोहन गुजर वहाँ भी पहुँच गया, उसके समर्थकों के साथ में पहुंच गया, है ना, और वहाँ भी उसके साथ में मारपीट की गई। अच्छा, आज हमारे पास में इसके ऑडियो और वीडियो दोनों आए हैं साहब। तो जो ऑडियो है वो हम आपको सुना ही नहीं सकते, जिस तरीके से वो बोल रहा है, जिस तरीके की गालियाँ वो दे रहा है। तो हालांकि जो कर्मचारी है उसने अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में, और थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि बिल्कुल इसके बारे में कार्रवाई जरूर की जाएगी, जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ऐसा लगता है जैसे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से निडर होकर कर्मचारियों के साथ में गाली गलौज और मारपीट, उस कर्मचारियों को पीठ पे कई निशान भी हैं, उस पर चोट के निशान। नहीं, बिल्कुल, तो बुरी तरह मारपीट की गई थी और शायद उसका दोष सिर्फ ये था कि उसने टोका था चोरी करते हुए। तो देखते हैं, इसमें पुलिस ज़रूर कार्रवाई कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो ये गंगापुर सिटी का एक मामला सामने आया है अभी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आई है बौली से। यस, और अभी हमारे पास में अपडेट आई है कि सुकार से निर्मला देवी जीती हैं 367 वोटों से। सुकार जो ग्राम पंचायत है उससे निर्मला देवी जीती हैं 367 वोटों से। तो ये ब्रेकिंग है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो धन्यवाद जिन्होंने भी अपडेट दी है उनके लिए। दर्शन जी ने दी है, हमारे पत्रकार ने, हाँ, पिपलाई से हमारे जो पत्रकार हैं दर्शन जी, उन्होंने ये खबर हमको दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बौली से खबर आई है साहब कि विवाहिता के साथ गैंग रैप का एक मामला सामने आया है साहब। वो अपने भाई से मिलने आई थी और उसके बाद में बहला फुसला करके 2 नामजद जो आरोपी हैं वो उनको ले गए, और कल रविवार को लालसोट के पास उनके साथ में दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद में जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है ब्रजेश मीणा जी ने, और अनुसंधान जारी है। ये मामला आया था बौली से। सफीपुरा से भी आई है कोई अपडेट हमारे पास में। ककराड़ा से तो हमने बता दिया था राजेश जी आपको कौन जीता है, और
बिल्कुल। डावर से राम खिलाड़ी सैनी विजयी हुए हैं। डावर से हमारे पास में खबर आई है, रामजीत सैनी ने भेजी है ये कि डावर से राम खिलाड़ी सैनी विजयी हुए हैं। सफीपुरा ग्राम पंचायत से कमला देवी, जी हाँ, सफीपुरा से कमला देवी जीती हैं 486 वोटों से। और ठीक है, इसके अलावा डावर से कांजी सैनी, तो फिर ये ऊपर जो आया है ये कहाँ का है, राम खिलाड़ी सैनी। देखिए कोई भी गलत खबर ना डालें, हमारा कोई भी दर्शक, हमारी बिल्कुल रिक्वेस्ट है सर आप ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये है कि रामचंद्र सैनी जी कह रहे हैं डावर से कांजी सैनी जीते हैं। लेवाली से संगीता नागर, जी हाँ, लेवाली से अभी हमारे पास में अपडेट आई है, पवन नागर जी ने भेजी है। लेवाली से संगीता नागर वो सरपंच बनी है। और बिल्कुल मुकेश जी ने कहा है कि सास बहू में कौन जीता, ये सुमेड़ का मामला है। बिल्कुल इस पर भी हमारी नज़र है सर। और ठीक है, पिपलाई से राम खिलाड़ी जी का हमने आपको बता दिया। और हाँ, पाटौदा से अभी तो हमारे पास कोई आई नहीं है। ये पाटौदा से मोनिका देवी 893 वोटों से बाटौदा से मोनिका देवी जी ये विजयी हुई हैं साहब। ये हमारे राजेंद्र जी ने भेजी है बाटौदा से, हमारे पत्रकार ने। और सुकार से निर्मला देवी शर्मा 367 वोटों से जीती हैं। कोचर से, बिल्कुल ये तो हमने लिख दिया आपको। सफीपुरा से कमला देवी, बिल्कुल। डूंगरवाला से कमला मीना, डूंगरवाला से कमला मीना विजय हुई है साहब 486 वोटों से। बाटौदा से राजेंद्र जी ने भेजा है कि मोनिका देवी जीती हैं 893 वोटों से। और रानीला ग्राम पंचायत से इसका बिल्कुल अभी आएगी हमारे पास। नारौली चौड़ से बद्रीलाल मीणा, नारौली चौड़ से बद्रीलाल मीणा जीते हैं 198 वोटों से साहब। तो लगातार हमारे पास में अपडेट आ रही है और लगातार हम आपको बताए जा रहे हैं। रानीला से अभी हमने आपको बता दिया सर, ठीक है। चलिए लगातार जैसे अपडेट आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर आई है साहब बौली से ही, एक और क्राइम की रिपोर्ट आई। इससे पहले मैंने आपको दुष्कर्म वाली एक घटना बताई थी विवाहिता के साथ में, और बौली से ही एक और खबर आई है बागड़ौली से। दरअसल 20 साल की एक विवाहिता जो है वो आज फंदे से लटकी हुई मिली है साहब पुलिस को। और मामला ये था साहब कि हालांकि उनके परिजनों ने दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया है। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और हरमुखी देवी इनका नाम था, और दिल खुश के साथ इनकी शादी हुई थी 2 साल पहले। 1 साल का इनका बेटा भी है। और परिजनों का यह आरोप है कि साहब शुरू से ये प्रताड़ित करते थे। और आज परिजनों ने ये सूचना दी कि इनका शव सुबह फंदे से लटका हुआ मिला, और बौली से ये खबर आई है साहब। तो बड़ी दुखद घटना थी, और ये 2 खबरें क्राइम की बौली से आई है आज। और अब पंचायत चुनावों से जुड़ी एक और खबर आई साहब, बड़ी चौंकाने वाली। और चौंकाने वाली खबर ये थी साहब कि मोरपा में जब वोटिंग शुरू हुई उससे पहले वहाँ ड्यूटी में लगे हुआ एक आरओ जो थे पीठासीन अधिकारी, वो खुद ही कोरोना संक्रमित पाए गए साहब। जब इसकी सूचना प्रशासन को पता चली तो एसडीएम बामनवास जो है बद्रीनारायण जी मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे और उनको वहां से ड्यूटी से हटाया गया। और जिस बूथ में उनकी ड्यूटी थी उसको पूरे को सैनिटाइज करवाया गया, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की गई। और जो आरओ संक्रमित पाए गए थे आरओ, वो खिरनी के रहने वाले थे साहब। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली दिलचस्प खबर आई कि जो पीठासीन अधिकारी थे वो खुद कोरोना संक्रमित पाए गए। चलिए इसके अलावा और कोई अपडेट आई हो तो बताएं मुझे। बद्रीलाल मीणा 198 वोटों से, ये तो हमने पहले भी बता दिया था सर। और आवाज़ कट रही है 1523 वोटों से, ये कौन हो सकता है सर? 1523 बहुत बड़ा अंतर होता है सर, और 1523 वोटों से कौन जीता है ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसकी खबर ज़रूर आएगी हमारे पास में। तो और लगातार जो भी अपडेट आएगी ना सर, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप लोगों का बार बार हमारे पास में। हाँ, अमित शर्मा जी कह रहे हैं सर बिजली विभाग में आज बिल जमा कराने गए, कोई मना नहीं कर सकता। वैसे तो 10 के सिक्के अब लगभग है ही नहीं मार्केट में, गंगापुर सिटी में कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिल रहा। हाँ ना, देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आपके पास 10 का सिक्का है तो उसको मना नहीं कर सकते,
इसको लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल मना नहीं कर सकते नियम अनुसार। लेकिन हकीकत ये है कि 10 का सिक्का कोई ना तो कोई लेता है ना कोई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आवाज़ साफ नहीं आ रही है। अच्छा, अमावरा से नाथूलाल जी जीते हैं साहब। अमावरा से नाथूलाल सरपंच ने जीत हासिल की है साहब। ठीक है, मैं आपकी आवाज़ वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता हूँ। भरोसीलाल बैरवा जी और जीते हैं, कहाँ से जीते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं अब आपको आवाज़ बिल्कुल साफ़ आएगी। और भिनोरा से, भिनोरा राजेंद्र प्रसाद जी, आपने शायद मेरे ख्याल से सही नहीं लिखा है, भिनोरा नहीं होगा। लेकिन भरोसीलाल बैरवा जी जीते ज़रूर हैं, लेकिन नाम शुद्ध नहीं है तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ठीक कर दें। कोयला से खेमराज मीना जीते हैं साहब। ये अपडेट आई है हमारे पास में, और लिखने वाले हैं ललित कुमार जी। कोयला से खेमराज मीना जीते हैं, तो ये है। मेरे ख्याल से अब आवाज़ ठीक आ रही होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें हमको। ठीक हो गई होगी अब आवाज़। राजेंद्र प्रसाद रेवाड़ी से देशराज रहेगा। हाँ, और सुमेर से बिल्कुल महेंद्र गुर्जर हैं। अच्छा, ये इन्होंने साहब रिकॉर्ड बनाया है अब तक। सुमेर से महेंद्र गुर्जर जीते हैं 1523 वोटों से। सुमेर से अगर जितेंद्र जी एक बात और बता दें मुझे, सास बहू में से कौन जीता है, सास या बहू, ये भी थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि लगातार दर्शकों के हमारे पास में सवाल आ रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपने खबर बहुत अच्छी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुमेर से महेंद्र गुर्जर जी जीते हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं साहब, 1523 वोटों से। लेकिन अब सास जीती हैं या बहू जीती हैं, ये देखने का विषय ज़रूर है। मीना कोलैता से राजूलाल मीना 351 वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। मीना कोलैता से, भेजने वाले का नाम भी है ना, गोविंद मीना जी ने भेजा है हमको कोलैता से। मीना कोलैता से राजूलाल मीना 351 वोटों से जीते हैं। और रेवाली से देशराज रेगर, पहले हमने लिवाली बताया था, अब हम आपको रिवाली बता रहे हैं। रिवाली से देशराज रेगर जीते हैं 112 वोटों से सर, ये हमारे पास में खबर आई है। और अब साउंड ओके है, ठीक है सर, धन्यवाद। बिल्कुल गिरीश जी, हम वही पूछ रहे हैं कि 1523 वोटों से जीते तो हैं, पर सास जीती हैं या बहू जीती हैं, ये हम ज़रूर बताएंगे आपको। भिनोरा जो बताया था ना, भिनोरा नई ग्राम पंचायत बनी है। अच्छा, भिनोरा नई ग्राम पंचायत बनी है, ठीक है राजेंद्र जी। तो भिनोरा नई ग्राम पंचायत बनी है, ये राजेंद्र जी ने हमको क्लियर कर दिया। और भिनोरा जो नई ग्राम पंचायत है, वहाँ से अभी हमको राजेंद्र जी ने बताया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से भरोसीलाल बैरवा जीते हैं, बिल्कुल राम भरोसी बैरवा है या भरोसीलाल, ठीक है। तो ये है। और सुरजीत सिंह जी, ओके, अब आवाज़, भिनोरा नई ग्राम पंचायत बनी है, थैंक यू राजेंद्र जी। रानीला से अभी मैंने बता दिया था आपको, राम भरोसी बैरवा जी, ठीक है। पिपलाई से कौन जीता है, पिपलाई से मैंने आपको बताया था, राम खिलाड़ी चेची जो हैं, उनकी पत्नी जो है वो जीती है। नहीं, पिपलाई रामपुर है, पता नहीं। पिपलाई रामपुर, अब हो सकता है सीतापुरा को तो वहाँ तक पता है मुझे, रामपुर का तो पता नहीं है। पिपलाई में कोई अगर नई ग्राम पंचायत बनी हो तो ये लगातार हैं। और मेरे ख्याल से आप कमेंट्स देखते रहेंगे ना, तो जो आपसे छूट गया वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन जीता है। अच्छा, बहू ने जीत दर्ज की है साहब, सुंदरी से। हाँ, वो सुंदरी का मामला था, है ना, बिल्कुल। तो सुंदरी का मामला था, और वहाँ से सास हारी है और बहू ने जीत दर्ज की है साहब, ये मामला है। उनका नाम भी डाल दें आप तो अच्छा रहेगा। सफ़ीपुरा से अभिषेक मीना जीते हैं, बिल्कुल, ये हमने पहले बता दिया था आपको कि सफ़ीपुरा से अभिषेक मीना को जीत हासिल हुई है। तो बहू ने जीत दर्ज की है और सास को देखना पड़ा हार का मुंह साहब, ये सुंदरी से खबर थी। बड़ा रोचक मुकाबला था, इस पर हमारी निगाह बनी हुई थी। सुमेर से मैंने अभी बता दिया, आप ऊपर के कमेंट्स में देख सकते हैं। मीना कोलैता से भी मैंने आपको बता दिया। सास बहू में कौन जीता है, तो बिल्कुल बहू जीती हैं साहब, सास बहू, हाँ, की सुंदरी की हैं। धन सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वहाँ से बहू ने जीत हासिल की है। सुमेर से मैंने ऊपर बता दिया, आप कमेंट्स में देख सकते हैं सर। तो लगातार ऊपर जो कमेंट्स चले जाते हैं, फिर उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए।
अभी सवाई माधोपुर से जामन जी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन 1 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 शुरू होगा, तो देखते हैं। उम्मीद यही है कि बहुत कुछ खुलने के आसार ज़रूर हैं, लेकिन शायद लॉकडाउन जो है अब वो प्रदेश में 2 दिन हो सकता है, शनिवार और रविवार। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाइडलाइन उनकी है। हाँ बिल्कुल, गौरव जी कह रहे हैं कि अभिषेक मीणा नहीं है सर, कमला देवी है। बिल्कुल सर, कमला देवी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो क्या हैं उनके जो पुरुषों के नाम है वही भेज रहे हैं। अब जैसे पिपलाई है, तो पिपलाई में राम खिलाड़ी जी का ही नाम आया है, हालांकि चुनाव उनकी पत्नी ने जीता है। तो हमारे यहाँ एक जो ये परंपरा ना, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है साहब। एसपी सरपंच पति वाली जो परंपरा है ना, जब पंचायतों की मीटिंग होती है ना, तब भी हमको बड़ा देखने को मिलता है साहब, ये कि जिस सरपंच को वहाँ मौजूदा मीटिंग में ये होता है ना साहब, पदम जी। और कई बार तो हमने देखा है कि प्रशासनिक अधिकारी भगा देते हैं उनको कि आप जाइए यहाँ से और सरपंच को भेजिए। इसीलिए तो आपसे कहा है हमने साहब कई बार कि सोच समझ करके अपना कैंडिडेट चुनिए। ऐसा ना हो कि चुना किसी और को है और उसका काम कोई और कर रहा है। बाप की जगह बेटा काम कर रहा है, पत्नी की जगह पति काम कर रहा है। यही तो गड़बड़ हो रही है हमारे देश में। तो ये परंपरा बदलनी पड़ेगी साहब आपको। तो और इसमें हमारी गलती नहीं है साहब, ये गलती आप लोगों की है। जो आप हमारे पास में फीडबैक भेज रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक मीणा हो सकता है उनकी पत्नी जीती हो, या उनकी माँ जीती हो, या कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी परिजन जीता है और नाम आपने अभिषेक मीणा का भेजा है, तो वो बात है। लेकिन जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अमावरा से शकुंतला देवी जीती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। और लगातार अपडेट हमारे पास में आती रही हैं। और लगभग मेरे ख्याल से 38 ग्राम पंचायतों का धीरे धीरे अब खुलासा हो ही गया। बड़ी जो ग्राम पंचायतें हैं उनका सबका हो गया। सुकार, अमावरा, भांवरा, लिवाली, पिपलाई, खेड़ली, सुमेड़, सुंदरी, ये सब हमने आपको बता दिए। झार्रा बामनवास से कमलेश मीणा, यस, झार्रा से कमलेश मीणा 400 वोटों से जीत हासिल की है सर। तो ये है। और सुंदरी से सर जो बहू जीती है उनका नाम सरोज बाई है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें बताया, गौरव जी, गौरव सिंह जोरवाल जी ने, कि सुंदरी से जो बहू जीती हैं उनका नाम सरोज बाई जी है। तो उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की बात घर में ही रही है, चाहे सास जीती हो या बहू जीती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस विकास पर अब ध्यान देना है आपको। टोडा भीम पाटौली से सुमेर गुजर जीते हैं। टोडा भीम पाटौली से ये पदम जी के व्हाट्सएप पर पूरी लिस्ट भेज दी है 38 ग्राम पंचायतों की। चलो वो देख लेंगे हम, और हम डाल भी देंगे। कोयला से खेमराज मीणा जीते हैं, बिल्कुल सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये तमाम आज दिन भर की अपडेट हैं साहब, और पंचायत चुनावों को लेकर के दिलचस्प आंकड़े हमारे पास में आते जा रहे हैं। और जो जीते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सर जश्न मनाइए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, जी न्यूज़ पोर्टल आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर के हमारी नज़र आप पर ज़रूर रहेगी। बहुत जल्दी एक मंच पर हम आप लोगों को लेकर के आने वाले हैं, ये हमने सोचा है। और ये बामनवास की लिस्ट आ चुकी है सर हमारे पास में। अगर आप चाहें तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो फटाफट जुड़ें, और हम आपको बिल्कुल कौन कितने वोटों से जीता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अमावरा शकुंतला जीती हैं और वोट मिले हैं 1067। हराया है सीमा को और 282 वोटों से जीती हैं। बैराड़ा से धौली देवी, बाढ़ मोहनपुर से सुरेखा, बरनाला से गीता, बाटौदा से मोनिका देवी, भिनौरा से भरोसी, बिछोद से प्रेम, बिचपुरी से उगंती देवी, बिंजारी से दिनेश कुमार मीणा, चांदन होली से राम खिलाड़ी मीणा, डावर से कांजी माली, डूंगरपट्टी से लक्ष्मा, डूंगरवाड़ा से कमला, गंडाल से रमेश चंद, घुड़ला से मुकेश, गोट से कजौड़ी देवी, गुजर बड़ौदा से जितेंद्र सिंह गुर्जर, झार्रा से तारा देवी, जीवत से प्रेम देवी, ककराला से बाबूलाल, खेड़ली से नमो नारायण, कोहली प्रेमपुरा से कैलाश चंद, कोयला से पांची देवी, लिवाली से संगीता, मीना कोलाता से उगी देवी, मोरपा से आनंदी देवी, नारौली चौड़ से बद्रीलाल, फुलवाड़ा से हरिराम, पिपलाई से अनवो, और रानीला से सरोज मीना, रेवाली से देशराज, सांचौली से चरतलाल, सफीपुरा से कमला, सीतौड़ से विजय, सुकाल से निर्मला, सुमेल से महेंद्र सिंह, सुंदरी से सूरजबाई, और लास्ट बट नॉट लीस्ट टूंडीला से लौड़ी देवी। इन्होंने जीत हासिल की है साहब। और ये 38 ग्राम पंचायतों की पूरी लिस्ट हमारे पास में
आ चुकी है और जितने भी सरपंच बने उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ये लिस्ट जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर आपको तुरंत अभी की अभी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो, और जीत का अंतर वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल से मिल जाएगी। तो ये आज पंचायत चुनावों का मामला था साहब, और अब प्रशासन ने कहीं ना कहीं राहत की खबर सांस जरूर ली है। बहुत परेशान था, कोरोना का भी पालन करना था और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी करवाने थे, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सफल रहा। गंगापुर सिटी और उसके आसपास की जितनी भी खबरों की अपडेट थी वो हमने आपको आज दे दी, और ना सिर्फ गंगापुर सिटी से बल्कि आसपास करौली से, मासलपुर से जो खबरें थी वो हमने आपको दी। 12 के अंता से हमने आपको खबरें दी कि काशीपुरा और रूपपुरा के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। 38 ग्राम पंचायतें जो थी बामनवास में, वहाँ से चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सबके रिजल्ट हमने आपको अभी अभी बता दिए हैं। माधोपुर से भी हमारे पास में जल्दी आएगी, वहाँ सिर्फ 3 जो ग्राम पंचायतें थी उन्हीं में चुनाव थे, और उनकी भी रिजल्ट हम आपको तुरंत ही अपने पेज पर अवेलेबल करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि ये आज की दिन भर की तमाम अपडेट थी, और एक बार फिर से सत नमन करेंगे और सलाम करेंगे शहीद आजम भगत सिंह को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लता दीदी आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, और बॉलीवुड को और हिंदुस्तान को अपने स्वरों से, अपने सुरों से, अपने गीतों से गुनगुनाती रहें। हालांकि लता दीदी ने अब काफ़ी लंबे टाइम से गाना बंद कर दिया है, बहुत उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन हाईलाइट ज़रूर रहती हैं, और वो हमारी और आपकी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की दीदी हैं, और लोग बहुत सम्मान उनका करते हैं, बहुत प्यार उनको करते हैं। तो ये तमाम खबरें थी साहब, और इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है। कल का जो वीकेंड था उसमें कभी व्यग्र पांडे से हमने आपकी मुलाकात करवाई, उसके लिए जो अपडेट आप लोगों की आई और जो फीडबैक आप लोगों ने दिया उसके लिए भी मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बहुत शानदार कविताएं उन्होंने सुनाई, कुछ मोहब्बत वाली कविताएं थी तो कुछ जुदाई वाली कविताएं थी। इसके अलावा कुछ कविताएं थी राजस्थानी और अपनी मायर भाषा में, उनका भी लोगों ने लुत्फ उठाया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आपको कोई ना कोई अपडेट देता रहेगा। इसके अलावा देखिए हर तरह के कार्यक्रम एक न्यूज़ चैनल पर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि से कर्मचारी लौटना शुरू हो चुके हैं। और देखिए चुनाव पूरे होने के बाद में कहीं ना कहीं कर्मचारियों का लौटने का जो सिलसिला है वो भी अब आ चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लेडी कांस्टेबल, वो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके और अब घरों को लौट चुकी हैं। कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न करवाए मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें। हमारी खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कहीं तक खबर पहुंच सके। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एसडीएम अनिल चौधरी जी अपने काम पर लौट आए हैं, तो अब चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। पदम जी अब कल से जनता की समस्याओं को उठाना शुरू कर देंगे हम, क्योंकि हमने 3-4 दिन प्रशासन को बिल्कुल छूट दे दी थी कि साहब आप चुनावों में लगे हुए हैं, चलिए उस पर ध्यान दे लीजिए। लेकिन अब सफाई, गंदगी, नाली मुद्दे वही हैं साहब। लाइट हो, चाहे टूटी सड़कें हो, अमृत योजना हो, चाहे सीवरेज हो, हमको तो वापस वही मुद्दे उठाने हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और इन मुद्दों को हम फिर से उठाने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहें। और हाँ, शेयरिंग में कमी ना करें सर प्लीज़, इट्स माई मोस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पदम जी आपको लगातार लाइव दिखाते रहते हैं कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं से फिर दिखाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।